या उसके लोअर डेक में पानी भर जाने की बात खुद विभागीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने की थी। उस क्रूज़ को खासतौर पर लोअर डेक को डिसमेंटल कर दिया गया, उसे तोड़ दिया गया। हमने देखा कि हथौड़ों से उसे तोड़ा जा रहा है। तो जब कोर्ट इस मामले को संज्ञान में ले चुकी है तो क्या साक्ष्य मिटाने की धाराओं के तहत भी आगे कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? देखिए, एक्ट ऑफ गॉड तो है नहीं कि एकाएक घटना हो गई हो। आंधी तूफान का चलना जो होता है वो पहले से पता रहता है लोगों को। या ऐसा कौन सा अधिकारी है या अथॉरिटी है जिसने संचालन करने से नहीं रोका क्रूज़ को पानी में जाने से? क्योंकि मेंटेनेंस का भी यदि विषय आता है कि उसकी बॉडी ख़राब थी या बॉडी पुरानी थी या डिफेक्टिव थी, अनफिट थी, तो ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिसने उसको फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया? ऐसी कौन सी अधिकारी अथॉरिटी है जिसने उसको पानी में उतरने दिया ऐसे मौसम के चलते? ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास में व्यवस्था का कंट्रोल था कि ये घटना जब सामने हो रही है तो उसके लिए दूसरी व्यवस्थाएं ना की जा सके, लोगों को बचाया ना जा सके? जब विधायिका या कार्यपालिका अपने कर्तव्य नहीं निभाती तो न्याय की खातिर सब न्यायपालिका की ओर ही देखते हैं। और एक बार फिर न्यायपालिका ने स्वतः संज्ञान लिया है। जबलपुर में बरगी के क्रूज़ हादसे में 13 लोगों की मौत के मामले पर अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी। विभागीय कार्रवाई ज़रूर मुख्यमंत्री के निर्देश पर की जा रही थी, लेकिन कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया गया था, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई थी। और ऐसे में जबलपुर जिला अदालत के जेएमएफसी जो जज हैं डीपी सूत्रकार, उनकी ओर से स्वतः संज्ञान इस मामले पर लिया गया है। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि 2 दिन के भीतर इस क्रूज़ के पायलट और जो क्रू मेंबर हैं उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करें और बरगी पुलिस से कोर्ट में एक रिपोर्ट भी तलब की गई है। और इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट पंकज दुबे जी हैं जो कानूनी मसलों को बहुत अच्छे से समझते हैं, उनसे ही हम बातचीत करेंगे। सर, आपको लगता है कि एफआईआर ना होना और कोर्ट का इस तरह से संज्ञान लेना ये एक फेलुअर था सिस्टम का, जिसके चलते न्यायपालिका को आगे बढ़ के स्वतः संज्ञान लेना पड़ा? जी, मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट ने 3-4 दिन इंतज़ार किया और जब लंबे समय के अंतराल में कोई एफआईआर नहीं आई सामने, तो ऐसी सूरत में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो जिसको कहते हैं, जो नया कानून आया उसको तहत उन्होंने लिया है। और उनको कहा है बरगी पुलिस को, संबंधित थाने को, कि इस विषय में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जहाँ तक 2 या अन्य क्रू मेंबर्स के खिलाफ़ एफआईआर करने का प्रश्न है, जब कभी कोई घटना होती है तो शुरुआत इसी तरह से होती है कि जो किसी भी वाहन या क्रूज़ को या जहाज़ को चला रहे हों उनसे जो है शुरुआत की जाती है। मैंने एक बड़ी बात आप कह रहे हैं, आप इशारा कर रहे हैं कि इसमें आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि बार बार ये सवाल भी उठ रहा है, जनता के बीच से ही आ रहा है कि इतना बड़ा हादसा हो जाता है, जवाबदेही तय नहीं होती है और आखिरकार अगर कार्रवाई होती भी है तो पायलट या क्रू मेंबर के खिलाफ। तो इस मामले को जब जांच में लिया जाएगा, रिपोर्ट में आएगा, कोर्ट सुनवाई करेगी, तो इसमें आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। देखिए, एक्ट ऑफ गॉड तो है नहीं कि एकाएक घटना हो गई हो। आंधी तूफान का चलना जो होता है वो पहले से पता रहता है लोगों को। बहुत सारे विभाग इस पे काम करते हैं और ज्योतिष से आगे बढ़ करके ये विभाग ऐसे हैं जो 2 घंटे 3 घंटे पहले बता देते हैं कि आने वाला मौसम कैसा होगा। अब यदि उस पर्टिकुलर विभाग ने इनको सूचना दी हो और उसके बाद भी संचालन किया जा रहा है, या ऐसा कौन सा अधिकारी है या अथॉरिटी है जिसने संचालन करने से नहीं रोका क्रूज़ को पानी में जाने से, इन सब चीज़ों पे जिम्मेदारी तय होगी, इस बात की विवेचना होगी और पुलिस पे भरोसा रखना चाहिए कि पुलिस इस पे एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन करके अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। कोई भी अधिकारी हो इसके अंदर, जो भी इसमें ज़िम्मेदार रहे हों, चाहे वो क्रूज़ चलाने वाला हो या क्रूज़ मेंटेन करने वाला हो, क्योंकि मेंटेनेंस का भी यदि विषय आता है कि उसकी बॉडी ख़राब थी या बॉडी पुरानी थी या डिफेक्टिव थी, अनफिट थी, तो ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिसने उसको फिटनेस का सर्टिफिकेट दिया? ऐसी कौन सी अधिकारी अथॉरिटी है जिसने उसको पानी में उतरने दिया ऐसे मौसम के चलते? ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जिसके पास में व्यवस्था का कंट्रोल था कि ये घटना जब सामने हो रही है तो उसके लिए दूसरी व्यवस्थाएं ना की जा सके, लोगों को बचाया ना जा सके? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगी और उसमें ये भी तय होगा कि उसमें लोगों को लाइफ जैकेट पहनाना था कि नहीं पहनाना था, पहने थे कि नहीं पहने थे, नहीं पहने थे क्यों नहीं पहने थे, पहने तो कब पहने। तो इस सब बहुत सारे एविडेंस तो मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में आ चुके हैं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स आ चुकी हैं, तो निश्चित ही पुलिस के द्वारा उसको विवेचना में और अपनी जाँच में लिया जाएगा। जी, और कोर्ट के निर्देश पर अब जांच तो पुलिस को करनी ही होगी, लेकिन इस बीच ये भी बात सामने आई है कि जो क्रूज़ है जिसके डिफेक्टिव होने की बात या उसके लोअर डेक में पानी भर जाने की बात खुद विभागीय मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने की थी, उस क्रूज़ को खासतौर पर लोअर डेक को डिसमेंटल कर दिया गया, उसे तोड़ दिया गया। हमने देखा कि हथौड़ों से उसे तोड़ा जा रहा है। तो जब कोर्ट इस मामले को संज्ञान में ले चुकी है तो क्या साक्ष्य मिटाने की धाराओं के तहत भी आगे कोई इन्वेस्टिगेशन हो सकता है?
मेरा मानना है कि अब उस मौके को पूरी तरह सील कर देना चाहिए। जो कुछ अभी तक का हुआ है उस पर स्पष्टीकरण संबंधित अधिकारी और विभाग निश्चित रूप से देंगे, उनको देना ही होगा। लेकिन यदि क्रूज़ को डिस्ट्रॉय किया गया है और जांच के लिए राज्य शासन के द्वारा पहले कहा गया था, तो ये बात तो एक तय है कि जिस चीज़ की जांच की जानी है वो चीज़ अब दुरुस्त हालत में या उस हालत में अवेलेबल नहीं होगी जो कि घटना के समय थी, पहली बात। दूसरी बात कि वह कौन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या प्राधिकृत अधिकारी थे जिन्होंने इस बात को तय किया कि इसको डिसमेंटल किया जाना है। क्या इस बात को लेख में लिया गया, इसको रिकॉर्ड में लिया गया कि हम इस बात से संतुष्ट हैं कि इसको डिसमेंटल करने से कोई नुकसान नहीं होगा, या कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आई है जिससे कि उसको पूरी तरह डिसमेंटल करके या एक बड़े हिस्से को डिसमेंटल करके तोड़ करके वो किसी चीज़ को डिस्कवर करना चाहते थे। तो इस सारी चीज़ों का जवाब जो है अब वो सामने देना पड़ेगा और सारी बातें सामने आएंगी। जी, तो अब सारी बातें सामने आएंगी और बातें सामने आकर रहेंगी, क्योंकि न्यायपालिका ने, अदालत ने इस पूरे दुखद हादसे पर और उस पर जो कार्यशैली थी, ख़ास तौर पर सबसे पहले तो हम पायलट की ही बात कर रहे हैं और क्रू मेंबर की, जिस पर एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन जब ये सब बातें अदालत के समक्ष आएंगी तो जाहिर सी बात है इन डेप्थ इसमें इन्वेस्टिगेशन भी होगा और मुमकिन है कि बरगी हादसे के पीड़ितों को असली न्याय, उनके हक का न्याय हासिल हो पाए। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजन पांडे, IBC 24, जबलपुर।